दोस्तों अब वक्त आ गया है जब तुम अपना सिर किताबों में झुका लो और करो अपना बीस्ट मोड ऑन। किसी बीस्ट की तरह बिना थके बिना डरे अब पढ़ाई में जुट जाना है। 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करके दुनिया को चौंकाना है। अब हम कम पे मानने वाले नहीं है, हमें चाहिए पूरे नंबर। एक बीस्ट की तरह। बीस्ट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वही अब तुम्हें बनना है। और याद रखो, एग्जाम इज जस्ट अ गेम एंड यू आर अ चैंपियन। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं इंग्लिश के अंदर कैसे स्मार्टली 80 में से 80 नंबर लाए जा सकते हैं। मेरी बताइए स्ट्रेटेजी तुम्हें इंग्लिश को इतना आसान बना देगी कि हलवा लगने लगेगी इंग्लिश। आइए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने बीस्ट मोड की। कमेंट में लिख के बीस्ट मोड ऑन। दोस्तों आपका इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का आना है, 80 मार्क्स का आने वाला है, जो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर और सेक्शन सी लिटरेचर। लिटरेचर यानी दोनों किताबें आपकी टोटल मिला के 40 नंबर की हैं और बाकी का पेपर 40 नंबर का है। अब उसमें से सबसे पहला सेक्शन है मेरा रीडिंग, जो होता है अनसीन पैसेज का, जिसमें 2 पैसेज आते हैं। मानते हो इस बात को? अब अगर तुमने बिल्कुल इंग्लिश की पढ़ाई नहीं करी है, बुक खोल के भी नहीं देखी है, तो पछताने की कोई जरूरत नहीं है कि ये जो 20 नंबर का तुम्हारा पोर्शन है ना, उसका किसी किताब से कोई लेना देना नहीं है। ये जो अनसीन पैसेजेस आएंगे, पैसेज होंगे, उनके क्वेश्चन होंगे और आपको आंसर करने होंगे। जिसने साल भर पहले शुरुआत कर दी होगी ना पढ़ने की, उसका भी वही हाल है जो तुम्हारा हाल है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। तुम्हें यही बात याद रखनी है कि अनसीन पैसेज का कोई फॉर्मेट थोड़ी है लिखने का कि कहीं से रट के आ जाऊंगा और उगल दूंगा। और ये बात जाती है तुम्हारे फेवर में। ये 20 नंबर आराम से रखे हुए हैं, सब बराबर। कोई टॉपर हो या कोई एवरेज स्टूडेंट, फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, डर बहुत लग रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, सर समझ नहीं आता अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें, बड़ा मुश्किल होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, वगैरह वगैरह। इसका मेरे पास हल है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसका मैंने क्या सोचा है। सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अनसीन पैसेज के लिए तुम्हारे लिए मैंने कुछ अलग से अरेंजमेंट किया है, वो मैं तुम्हें देने वाला हूं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूंगा सेक्शन बी पे। अब आते हैं बी पे। अगर क्लास 10th की मैं बात करूं, राइटिंग एंड ग्रामर है, और क्लास 12th में तो ग्रामर है ही नहीं, उनके सिर्फ राइटिंग है। तो क्लास 10th वालों मेनली लेटर और पैराग्राफ, जो कि 10 नंबर का है, तुम्हें यहीं पे चोट करनी है। ध्यान से सुन लो। कुछ नहीं पढ़ा इंग्लिश में, सबसे पहला काम लेटर के पिछले साल के पुराने 5 कोई क्वेश्चन पेपर उठा लेना, क्वेश्चंस उठा लेना, उनके सजेस्टेड आंसर पढ़ लेना, उनमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाएगा लेटर के ऊपर। फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, एड्रेस जाता है, सब्जेक्ट जाता है और शुरू में लिखा जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट या फिर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। रटा रटाया फॉर्मेट है लेटर का, 5 नंबर का लेटर है। सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला सेक्शन यही है। दूसरा आता है पैराग्राफ लिखना, एनालिटिकल पैराग्राफ। उसमें भी कुछ कॉमन लाइंस होती हैं, वो भी किसी को नहीं पता होता कैसे लिखना है, क्या करना है। कॉमन लाइंस उठा लेनी है और हमें लिख देना है। अच्छी बात यह कि 5 नंबर से ज्यादा ये भी नहीं होता। अब इसको भी सर करने का तरीका बताओ, कैसे बना बना के लिखें, ये समस्या का समाधान भी मैं कर दूंगा। इतना क्लियर हुआ? ये उठा लेने, कॉमन लाइंस उठा लेनी है इनकी, हो गया तुम्हारा काम। फिर आती है ग्रामर। इससे पहले 12th वालों, तुम्हारे भी ये फॉर्मेट बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। इनका सिर्फ फॉर्मेट घोल के पी जाना, आंखों में बसा लेना। मैंने वीडियोस बना रखे हैं, जाके देख लेना, पुराना कोई सैंपल पेपर उठा लेना, तुम्हारा हो जाना है काम। किसी का पुराना क्वेश्चन बैंक हो, कुछ भी हो, इसमें कुछ नया नहीं आने वाला है, ये फिक्स्ड है फॉर्मेट। अब आते हैं असली ग्रामर के खेल पे। सर एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम है, टेंसेस में प्रॉब्लम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम है। 10 नंबर की ग्रामर है। तुम्हें मैं आज वादा कर देता हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से जस्ट पहले 5 दिन मेरे साथ जुड़े रहोगे, ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, वही उठ के ना आ जाए एग्जाम में तो कह देना तुम। इसके ऊपर पहले से ही अभी 1 शॉट रिवीजन, एक डायमंड वीडियो दे चुका हूं, वो देख लो जाके, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। 10 नंबर पक्के हैं, जिसे कहते हैं ना पक्के, वो होने वाले इसके अंदर। तुम्हारे मॉडल्स वॉडल्स जितने भी क्वेश्चन है सारे देखते ही चुटकियों में कर दोगे, खत्म बात। और एक सेशन तो मैंने इसका बचा रखा है जो एग्जाम से जस्ट पहले लूंगा। 10 नंबर ये पक्के हुए और 10 नंबर ये पक्के हो ही रहे, मान के चलो 20 नंबर पक्के। सबसे पहले चोट, स्मार्टली सोचो, इन्हें करना है। आगे बढ़ते हैं लिटरेचर में। क्या है सर, लिटरेचर की क्या प्लानिंग करूं? 40 नंबर की लिटरेचर है, जिसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, पोयम से भी और चैप्टर से भी। तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है? बिल्कुल बुक नहीं खोल के देखी, कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये जो पोयम वाले एक्सट्रैक्ट है ना, ये इन्हें मैं लगा रहा हूं स्टार, ये है लड्डू।
पोयम पकड़ लो, 9-10 पोयम है नाम की, 9-10 पोयम असल में है नहीं। फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो और फॉग, ये 3 पोयम ऐसी हैं जो एक एक स्टैंजा की, और फॉग तो है ही नहीं, फॉग में तो कुछ भी नहीं रखा। इसके अंदर भी चॉइस आनी है, यानी तुम एक पोयम छोड़ सकते हो। समझ पा रहे हो? ये होती है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो पोयम बची कितनी फिर? बची कितनी? 3 पोयम तो एक जैसी हैं, एक पोयम चॉइस में भी रही, तो बची कितनी? तो 5 या 6 पोयम मुश्किल से रह गई। बची कितनी है? और बस वही करनी है तुम्हें। और आसान क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन बैंक लगा लो, एक बार उठा लो, सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक, वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके सजेस्टेड आंसर देखते हुए चलोगे ना ऐसे ऐसे भी, तो भी काम हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हारी 5 टाइम्स रिविजन प्लान के तहत तैयारी करवाई रहा हूं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाके देखना, कोर्सेज के टैब में जाके देखना, तुम्हारी 2 रिवीजन करा चुका हूं, पोयम की भी बढ़िया रिवीजन हुई हुई है, वो देख लेना, हो जाएगा काम तुम्हारा। लेकिन 80 में से 80 की बात कर रहे हैं, 20 टू मोड ऑन है, कम पे नहीं रुकेंगे हम। एक नंबर भी कटा तो कटा कैसे? आ जाओ इस वाले एटीट्यूड के साथ। फिर आते शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। इसमें खेलेगा वो कॉम्पिटेंसी से। डर लग रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो सर, कंपैरिजन करा रहा है, बना के लिखना नहीं आ रहा है। कितने आएंगे ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन? तुम्हारा एक पोयम से 6 नंबर का अगर आना होगा, ये एक 6 नंबर का तुम्हारा चैप्टर से है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसको सोच सोच के पूरा पेपर खराब नहीं करना है। पर इसको करें कैसे सर? इसको करने के लिए तुम्हें चैप्टर की समरी पता होनी जरूरी है। उससे रिलेटेड कीवर्ड्स अगर पता कर लिए, लर्न कर लिए, तुम्हारा काम हो जाना है। किस चैप्टर में किन कीवर्ड्स को हमें याद रखना है, बस ये पता होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी इसको पता है, वो कोई भी पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। एंड टॉप ऑफ दैट व्हाट यू नीड टू डू, आपको सेंटेंसेस बनाने आने ही चाहिए, वरना नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। रट कर इसमें नंबर नहीं आएंगे, कड़वी सच्चाई सुन लो। लेकिन है कितना? सिर्फ 12 नंबर के हैं, ये भी याद रखना है। अब इसका क्या हल होना चाहिए? इसका हल यह होगा कि मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना। कब सिखाऊंगा? थोड़ी देर रुक जाओ, इसका भी जवाब देता हूं। दोस्तों, पूरा पोस्टमार्टम करने के बाद हमें यह समझ में आया है कि बस ये 2 टॉपिक हैं जिन्होंने हमें परेशान किया हुआ है, वरना तो 80 में से 48 यानी 48 मार्क्स तो हम सबके आ चुके हैं। लो, मैंने तुम्हें यहीं पर आज, क्या तारीख है आज, 27 ऑफ जैन को मैं तुम्हें दे चुका हूं। 48 मार्क्स मैंने तुम्हारे पक्के कर दिए हैं। और ये मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा, चैनल पे जाके देख लो, जो कंटेंट है ना उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, उसी में सब कुछ रहने वाला है। और एग्जाम के आखिरी दिनों में वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बचते हैं ये बाकी के 32 मार्क्स, इनका क्या करना है? तुम लोगों के लिए एक स्पेशल, एक महा लाइव अरेंज करने जा रहा हूं। महा लाइव होने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। इंग्लिश का ये जो डर है ना, ये जो समझ नहीं आ रहा अनसीन पैसेज, ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे जा रहे, सब निकाल के फेंकूंगा। ऐसे ही नहीं, वहां क्या कराओगे सर महालाइव में? ट्रांसलेशन, जो सबसे जरूरी है। सेंटेंस कैसे बनाने हैं, सबसे जरूरी। जो कीवर्ड्स पता नहीं है, वोकैबुलरी, वो कीवर्ड्स, वो वोकैबुलरी, वो उस महालाइव में मैं करने वाला हूं। तो चुपचाप से बिना कोई टेंशन लिए बीस्ट मोड ऑन करके 31 जनवरी के महालाइव में आ जाना। 2 घंटे ज्यादा की क्लास नहीं करूंगा, और उसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तुम्हें ट्रांसलेशन वाला प्रॉब्लम ही खत्म कर दूंगा। फिर देखना ये जो अनसीन पैसेज ये समझ नहीं आ रहा था, देखता हूं कैसे समझ नहीं आएगा। तुम्हारा जोश मेरी हिम्मत बढ़ाता है, तुम साथ दो, और फिर देखो, मैं कहता हूं ना 80 में से 80 लाएंगे, और ऐसा होगा। तुम ही लाओगे 80 में से 80 और मुझे मैसेज करके कहोगे हां मेरे 80 में से 80 आएंगे। तो 31 जनवरी को सब लोग 10th 12th जो भी है, ट्रांसलेशन, सेंटेंस मेकिंग, कीवर्ड्स, कैसे समझना है अनसीन पैसेज, ये सारा भूत, इसको ना बैठा के आऊंगा, ये पूरे भूत को ना पहुंचा के आऊंगा जहां से ये आया है। ये सारा भूत उतारने वाले हूं। आप लोग मिलके, हम सब मिलके इस लाइव को बड़ा कामयाब बनाने वाले। 31 जनवरी याद रखना, नोटिफिकेशन ऑन रखना, अभी रिमाइंडर लगा लो, अपने दोस्तों को बता दो, और सुनो अपने छोटे बड़े बहन भाई, क्लास 11th वालों और 10th इलेक्टिव वालों और 9th वालों, तुम लोगों के लिए भी मेरे पास है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें भूल गया मैं? कभी नहीं भूल सकता मैं तुम्हें। 11th वालों, तुम्हारा लाइव स्टार्ट है 3 तारीख से। 3 से क्या, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ जी, क्लास 11th का लाइव है 3 तारीख से। 3rd of February से क्लास 11th का लाइव स्टार्ट होगा। पहला लाइव 3 को है, दूसरा लाइव
5 तारीख को है 11th क्लास को। बता दो, तुम सब बता देना यार, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। और क्लास 10th के इलेक्टिव वालों, तुम्हारी 6 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है क्लासेस, जिसमें इलेक्टिव वालों को मैं पढ़ाने वाला हूं। तो इलेक्टिव वालों, क्लास 10th वालों, तुम्हारी भी समस्या खत्म। और क्लास 9th वालों, तुम्हारे लिए भी अरेंज करना है मुझे लाइव। कब है तुम्हारा पेपर, मुझे कमेंट करके बता देना। तुम लोगों के लिए भी लाइव स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं 31 तारीख को महा लाइव में, जहां तुम्हारी सारी समस्या का समाधान होगा। 32 नंबर जो हैं उनको अटैक करेंगे, उन्हें पाएंगे, उन्हें स्कोर करेंगे। मिलते हैं लाइव में, बने रहें एग्जाम तक मेरे साथ, एग्जाम के बाद भी और एग्जाम के साथ भी। सिर्फ और सिर्फ डियर सर आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे तक पहुंचाना उन बच्चों के लिए जिनके लिए सब कुछ है, और लाइक करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। लव यू ऑल।